ओम शांति, नमस्ते। हम रोज़ कुछ न कुछ नए टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं और जब भी कोई टॉपिक लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं और किसी उस व्यक्ति से उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसने लाइफ़ के पहलुओं को, जीवन के पहलुओं को और गहराई से समझा हो। तो उस टॉपिक की क्लैरिटी हमें मदद करती है उस विषय को, सब्जेक्ट को अपने जीवन में अप्लाई करने की। आज हम बात करेंगे कि हमने बहुत बारी ये बात सुनी है कि अगर दुनिया को जीतना है, विश्व के मालिक बनना है, तो पहले अपने मन के मालिक बनो। मन जीते जगत जीत। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो इसे कितना हम फॉलो कर पाते हैं? बहुत कम एक्सटेंट तक। तो कैसे क्या ऐसी ट्रिक्स है, क्या ऐसी विधि है जिसके द्वारा अपने मन का हम मालिक बन सकते हैं? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बीके कमल भाई जी के साथ में। भाई जी, ये कहा जाता है कि मन जीते जगत जीत, लेकिन मन तो एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मन तो बड़ा चंचल है, मन तो घोड़ा है, ये तो अपना ही जर्नी पर, अपनी ही यात्रा पर चलता है। तो अगर हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो मन का इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है और कैसे हम मन को जीत सकते हैं? देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, तो हर चीज़ की शुरुआत हमारे मन से ही होती है। चाहे हमने कोई भी चीज़ अचीव की या हमने कोई भी नई चीज़ बनाई, कोई भी डिस्कवरी की, तो उसकी शुरुआत तो माइंड से ही होती है। ना सीड जैसे मान लीजिए हमने एक बीज डाला, उसके बाद ही फल आता है, उसके बाद ही वृक्ष आता है। तो इसी प्रकार कोई भी कार्य हमें करना है, उसकी शुरुआत तो हमारे मन से ही होती है, हमारे थॉट से ही होती है। तो ये प्रश्न उठता है, जैसे आपने कहा कि मन जीते जगत जीत, कि अगर हम अपने मन को जीत जाएं तो जगत को जीत जाएंगे। और बहुत लोगों ने इसके बारे में कहा है। कोई कहता है कि मन को जीतना असंभव है। किसी ने तो ये भी कहा कि पहाड़ को तोड़ना ये तो फिर भी इजी है, या हाथी को कंट्रोल करना फिर भी इजी है, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। किसी ने कहा कि मन घोड़ा है, भागता रहता है, मन चंचल है, मन किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। तो ये जो कंडीशनिंग या ये जो हमारे बिलीफ्स बन गए कि मन चंचल है, मन घोड़ा है, और हमने बार बार इसको रिपीट किया कि नहीं, मन तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिस कारण हमारा कंट्रोल अपने मन से चला गया। अब हमें रियलाइज करना होगा कि आखिर मन है क्या। मन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको अगर हम प्यार से समझाएं तो वो हर एक बात मानता है। इसी प्रकार हमारा मन भी हमारा एक बच्चा है। ऐसा नहीं कहना है कि मन घोड़ा है, मन चंचल है, मन कंट्रोल में नहीं होता है। जितना आप कहते जाएंगे माई माइंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, उतना ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा। और जितना आप इस बात को रियलाइज करेंगे, मेरा मन मेरा दोस्त है, मेरा मन एक छोटा बच्चा है, बस मुझे उसका ध्यान रखना है, मुझे उसको समझाते रहना है। तो जब ये प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे, जब बिलीफ चेंज होगा। अभी तक बिलीफ था कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी का मन किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब हमें नया बिलीफ बनाना है कि नहीं, मेरा मन मेरा इंस्ट्रूमेंट है। हम मेरा मन बोलते हैं ना, जैसे मेरा हाथ बोलते हैं। मैंने कहा ये मेरा हाथ है, तो इस हाथ को मैं उठाना चाहूं चाहे नीचे रखना चाहूं, इट इज इन माई कंट्रोल। इसी प्रकार मेरा मन, जब हम कहते हैं मेरा मन, दैट मीन्स इट इज इन माई कंट्रोल, इट इज माई इंस्ट्रूमेंट। तो जब मेरा मन कहें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, मन को बार बार समझाएं, तो आप देखेंगे मन धीरे 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 हमारा शांत होता जाएगा, हमारे कंट्रोल में आता जाएगा, और हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। वंडरफुल भाई जी। तो कहीं न कहीं सबसे पहली मिस्टेक हम ये कर रहे थे कि हमने अपने बिलीफ को गलत कर लिया। इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मन तो कभी काबू में आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत लोगों से सुना भी और फिर खुद ने भी ये विटनेस किया। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि वापस उस बिलीफ को चेंज करना, उसको ऑल्टर करना कि मन मेरा साथी है, मेरी बात मानेगा। मुझे ये तो हुआ पहला स्टेप, लेकिन सिर्फ इतना कहने से कि मन बात मानेगा, वो तो बात मानने से रहा।
तो इसके आगे हमें क्या करना होगा ताकि मन के हम मालिक बन पाएँ? देखिए, बिल्कुल, अगर हमने सिर्फ़ ये कहा कि हाँ, मेरा मन है, मेरी बात मानता है, तो ऐसे तो है नहीं कि एक बार कहने से ही मेरा मन मेरी बात मानने लग जाएगा। इसकी हमें बार-बार प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले होता है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग हम कितनी भी प्रैक्टिस करते रहें, वो रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे। कहा भी जाता है कि विधि से सिद्धि, विधि सही होगी तो सिद्धि हमें ज़रूर मिलेगी। समय लगेगा, नो डाउट अबाउट इट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अटेंशन रखना पड़ेगा, तभी आएगा। लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग तो चेंज करें ना। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है राइट अंडरस्टैंडिंग से। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाए, हमारे बिलीफ चेंज हो जाएँ, तो रिज़ल्ट्स तो अपने आप आएँगे ही आएँगे। तो पहले हमने ये चेंज किया, क्योंकि बचपन से हमें बताया गया था कि नहीं, वो देखो साधु संत घर-बार छोड़कर हिमालय पे चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, उनका ही मन उनके कंट्रोल में नहीं आया। फिर कई कहानियाँ हमने सुनी कि देवी-देवताओं को दिखाया गया कि देखो उनका ही मन उनके कंट्रोल में नहीं था, उनका मन ही हलचल में आ जाता था। तो ये रॉन्ग कहानियाँ, जो गलत कहानियाँ हमने सुनी, वो हमारे मन में बैठ गई और हमने कहा जब ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम कैसे कंट्रोल करें? तो अब हमें उस अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना है, पहला स्टेप। और फिर हमें प्रैक्टिस करना है, दिन भर में मन को बार बार देखना, बार बार ऑब्जर्व करना अपने मन को कि मेरे मन के अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और अपने संकल्पों की स्पीड को स्लो करना। आप ये प्रैक्टिस करनी शुरू करिए कि बार बार दिन में, हर घंटे में 1 मिनट भी आप फाइनल कर सकते हैं, या जब भी आपको समय मिले, सिर्फ अपने मन को देखिए। सिर्फ अपने मन को देखा, अपने संकल्पों को देखा और अपने संकल्पों की स्पीड को स्लो करिए। कोई पास्ट के बारे में बात चल रही है मान लीजिए, तो मन को समझाइए कि नहीं, पास्ट में जो हो गया आई कैनॉट चेंज। जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों सोचे उसके बारे में। ऐसे ही फ्यूचर की चिंता कर रहा है मन, मान लो, तो मन को समझाए कि नहीं, फ्यूचर मेरे हाथ में नहीं है, प्रेजेंट मेरे हाथ में है। अभी फोकस, अपना ध्यान पास्ट और फ्यूचर से हटाकर खुद पर लेकर आते हैं। तो ये जब प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे, मन को बार बार समझाएंगे, संकल्पों की स्पीड को स्लो करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा कि यस, अब मेरा मन मेरी बात माननी शुरू कर गया है। समय लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, पर धीरे 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 मन को आप समझाते जाएं, थॉट्स को चेंज करते जाएं, तो आपको वो कंट्रोल फील होना शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर भाई जी। तो अभी तक जो कहानियाँ, किस्से हमने सुने, अभी तक जो बिलीफ्स हमारे बने, वो सोसाइटी के आधार पर जो हमें दिखाया गया, उसके आधार पर बने। और जब हमने औरों को देखा जो बहुत, जिन्होंने लाइफ में अचीव किया है या जिनको हम पूछते हैं, उनको देखा, तो देखा कि जब वे नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें जब हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं साइलेंस का, थोड़ा-सा थॉट्स को रोकने का, 1-1 घंटे में 1-1 मिनट अपने थॉट्स को चेक करने का, तो फिर धीरे-धीरे वो मन हमारे कंट्रोल में आने लगता है। हाँ जी, लेकिन ये देखा जाता है कि बहुत लोगों के साथ ये होता है कि एक पेस पर लाइफ चल रही होती है। उस पेस को जब रोका जाए, धीरे किया जाए, तो फिर एक अनईज़ीनेस फ़ील होती है। और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि जब हम अपने मन को ऑब्ज़र्व करते हैं, जब मेडिटेशन के लिए, साइलेंस के लिए बैठते हैं, तो ये होता है कि बहुत ही अनईज़ीनेस फ़ील होती है, तो भीतर हम जाने में बड़ा डरते हैं। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो 1-2 साल बाहर गया कहीं पर, बिकॉज़ ऑफ प्रोजेक्ट या किसी भी काम से। वापिस आया वो, घर बंद था उसका, और उस घर में क्योंकि 2 साल 3 साल के बाद वो आया है, तो उसे पता है कि अंदर कितना खराब होगा, कितनी गंदगी होगी। तो वो खोलने से डर रहा है, परंतु उसको खोलना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, और धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी सफाई शुरू करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमने बचपन से अपने मन का ध्यान नहीं रखा, अपने मन की सफाई नहीं की, अपने संकल्पों को नहीं देखा,
तो क्या होगा अगर किसी को कहा जाएगा कि 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाए, तो क्योंकि उसका मन तो भटक रहा है, उसने कभी अटेंशन दिया ही नहीं, इसीलिए वो बैठ नहीं पाएगा। हम कई जगह पर जब 5 मिनट के लिए साइलेंस में बैठने को कहते हैं सबको, तो कईयों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दे आर नॉट एबल टू सिट। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी तक हमने मन पर अटेंशन नहीं दिया था। और ये बात में थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं वो हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब उसको बार बार हम करते जाते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, तो वो कार्य बहुत इजी हो जाता है। जैसे जिसने स्विमिंग सीखी होगी या गाड़ी चलानी सीखी होगी, उसे पता है पहले दिन कितना मुश्किल लगता है सब कुछ। ऐसे लगता है कि ये होगा भी या नहीं हमें नहीं पता है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो बहुत इजी हो जाता है। तो इसी प्रकार मन को भी कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना, मन की सफाई करना, संकल्पों को, मान लीजिए नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसको पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना, शुरू में तो जरूर मेहनत लगेगी, क्योंकि अभी तक हमने मन पर ध्यान दिया ही नहीं था, मन पर काम किया ही नहीं था। तो शुरू में मेहनत लगेगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए और इस बात को स्वीकार करते हुए कि कोई भी हमें पुराना संस्कार चेंज करना है, नया संस्कार बनाना है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। शुरू शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये अपने आप से बात करनी है। गाड़ी चलाने में, स्विमिंग सीखने में, कोई भाषा बोलने में, चलने में, हर चीज में मेहनत लगी थी हमें। और शुरू में बहुत मुश्किल था, पर हमने क्या किया? कभी भी आशा नहीं हारी, निराश होकर नहीं बैठे हमने, पेशेंस लूज नहीं किया। तो इसी प्रकार जब हम मन की बात करते हैं, मन को शांत करने की बात करते हैं, तो उसमें भी पेशेंस को लूज नहीं करना है। धीरे धीरे प्रॉपर गाइडेंस में हम इसके लिए हर दिन 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज भी जरूर सुने, क्योंकि साथ साथ जब हम ज्ञान सुनते जाएंगे, इट विल बिकम वेरी इजी टू कंट्रोल आवर माइंड। ऐसे ही फूड का भी बहुत इफेक्ट होता है। अगर हम भोजन भी प्योर लेंगे, परमात्मा की याद में लेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा मन कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स भी साथ में है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंस रखना है और एक एक सीढ़ी चढ़ना है। हम सोचें कि मुझे यहाँ हूँ मैं, मेरा मन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है और मुझे 100वीं सीढ़ी पर चढ़ना है, 100th स्टेप, कि मेरा मन बिल्कुल शांत है। तो एकदम से पहली से हम 100th पे नहीं जा सकते हैं, हमें एक एक सीढ़ी चढ़नी होगी। तो पेशेंस रखते हुए एक एक स्टेप लेते जाइए, और आप देखेंगे विद इन अ मंथ आपको लगने लगेगा कि हाँ, मेरा मन अब मेरी बात माननी शुरू कर गया है। वेरी ट्रू भाई जी। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी हो जाती है, और जिस भी चीज़ की लाइफ में हमने प्रैक्टिस की, पहले वो टफ लगती थी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ वो इजी होने लगी। कहा भी जाता है जो पहले पहले रोटी बनाते हैं तो एक दो बारी तो भारत का नक्शा भी बन जाता है, लेकिन फिर ग्रेजुअली वो कितना इजी हमारे लिए हो जाता है। तो ज़रूर हम एक नई प्रैक्टिस अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने मन को कंट्रोल करने की। जब मन कंट्रोल होगा तो ये बात भी पक्की है कि विश्व को कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसका मतलब जगत को जीत सकते हैं। बिल्कुल। बहुत और हमने कितनी बार सुना, मन जीते जगत जीत। इसका मतलब ही ये है कि हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान। और अगर हमारा मन हमारे ध्यान में है, हमारे कंट्रोल में है, तो क्या होगा? हमारा शरीर, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, हमारे रिलेशंस पर पड़ता है। जो भी हम कार्य करते हैं, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब चीजों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस उसके कंट्रोल में है, उसके लिए फिर कुछ भी करना असंभव नहीं है। राइट भाई जी। तो बहुत वंडरफुल बातें आज हमने सुनी, बहुत ही सुंदर हमारी डिस्कशन रही। इस पर हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक पहल करते हैं कि जो पहली सीढ़ी है उससे दूसरी तीसरी लेकर के उस 100 सीढ़ी तक हम पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच भाई जी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।